जय श्री कृष्णा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर पूजा भारद्वाज। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज के दिन सभी के घर में ठाकुर जी के जन्मोत्सव को लेकर बहुत सी तैयारियां चल रही है। और क्यों ना हो भला, ये भी साल में एक बार आता है और ठाकुर जी के कितने सारे भक्त हैं, तो इसलिए सभी लोग उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत से कार्य करें। तो हमने भी जन्मोत्सव को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करने हेतु हमने कुछ झांकियाँ बनाई है। चलिए हम आज आपको इससे परिचित करवाते हैं। ये कंस कारागार है और तेल की वासुदेव जी जेल के अंदर है। बाहर सैनिक उनकी चौकसी कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। ये सब हमने अपने हाथ से बनाया था, जिसकी हम बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे। प्रिंसी और मेरी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। फर्स्ट टाइम हमने इतना मन से और इतना हर्षोल्लास के साथ ये किया है। बचपन में बहुत बनाया है, बट ये अब इस मैं फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे जो दूसरी जो झांकी दिखाई है वो वासुदेव जी जब यमुना जी में से बाल गोपाल जी को लेके जा रहे हैं, तो ये देखिए इसके अंदर ये यमुना नदी है जिसके पानी के अंदर से वो लेके जा रहे हैं। और उसके पास में मैंने एक छोटा सा जंगल, पीछे पहाड़ और ये शेर, हाथी। ये मेरे पास एक मेरी जानवी की डॉल्फिन थी। ये कालिया नाग का जो मर्दन किया था भगवान जी ने, तो उसकी एक झांकी बनाई है। हमारे पास इस समय उनकी कोई और बनाने का तो कुछ मिला नहीं, तो हमने इसकी फ़ोटो को ही एक पेपर पे लगा के और उसको ये दिखाने की कोशिश की है। और ये नीला पेपर है, ये यमुना नदी को ही दिखाया है, जिसके अंदर फ्लावर हैं, पीछे सारा बाग बगीचा है और यहाँ से ही गोकुल का रास्ता है। गोकुल के रास्ते में जा रहे हैं हम। और जैसे हम यहाँ पहुँचे हैं तो ये अब नंद बाबा जी का घर आ गया है। नंद बाबा का घर है और ये भी हमने अपने हाथ से बनाया है। फूल पत्तियाँ ये हम लेकर आए हुए थे पहले। हमारे पास शिवरात्रि के और तीज के त्यौहार की हमारी पहले जब हमने तैयारी की थी, तो उस समय हम बहुत सारे फूल और ये पत्तियाँ लेके आए थे, जो इसको हमने यहाँ पे हाथ सजावट में दोबारा लिया है और ये बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम नंद बाबा के घर आ गए हैं। ये घर है और ये गौशाला है जहाँ पे गाय घोड़े हैं। ये हमने हाथ से बनाया है बैलगाड़ी के लिए। और इसमें ये घास है और यहाँ पे गाय हैं। ये हमारे पास गाय थी तो उनको हमने ये पत्तियाँ वगैरह रख दी हैं। ये उनकी जिसको खोर बोलते हैं, जिसमें पशु चारा चरते हैं, तो ये उसकी है। और इनके ऊपर हमने ये झोपड़ी का डिज़ाइन दिया है, जिसके ऊपर फूल पत्तियाँ हो जाती हैं, जैसे कि गांव में होता है। और ये पक्षी बैठे हैं, तोता, दो अलग अलग तरह के तोते हैं। और ये पीछे रेडीमेड की जो फ्लावर्स हैं, इनके पॉट हैं, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। इससे इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पे कृष्ण भगवान जी छोटे से जो मटकी में से मक्खन खा रहे हैं, वो उनका रूप भी। अब हम नंद बाबा के घर आ गए हैं। ये घर है और ये गौशाला है जहाँ पे गाय घोड़े हैं। ये हमने हाथ से बनाया है बैलगाड़ी के लिए। और इसमें ये घास है और यहाँ पे गाय हैं। ये हमारे पास गाय थी तो उनको हमने ये पत्तियाँ वगैरह रख दी हैं। ये उनकी जिसको खोर बोलते हैं, जिसमें पशु चारा चरते हैं, तो ये उसकी है। और इनके ऊपर हमने ये झोपड़ी का डिज़ाइन दिया है, जिसके ऊपर फूल पत्तियाँ हो जाती हैं, जैसे कि गांव में होता है। और ये पक्षी बैठे हैं, तोता, दो अलग अलग तरह के तोते हैं। और ये पीछे रेडीमेड की जो फ्लावर्स हैं, इनके पॉट हैं, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। इससे इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पे कृष्ण भगवान जी छोटे से जो मटकी में से मक्खन खा रहे हैं, वो उनका रूप। गमला है जिसके अंदर मैंने वैसे पेपर कटिंग करके भी तुलसी का पौधा दिखाया। और ये पीछे मरवा होता है पेड़, उसकी थोड़ी सी पत्ते लेकर यहाँ पर लगाए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं जो डेकोरेटेड, जो ये लेडीज़ बनी हुई है, ये हमने अपने हाथ से पीओपी से बनाई है और इनको डेकोरेट किया है। साड़ी बनाई है, साड़ी या लहंगा जो उस समय में पहनते थे वो बनाया है।
ये कुआं हमने खुद बनाया है। और इससे अब आगे आते हैं तो यहाँ पे ये पूतना है। पूतना का हमने बनाने की कोशिश की है, पता नहीं है ज़्यादा अच्छी बनी है नहीं बनी है, बट देखने से तो बिल्कुल पूतना ही लग रही है। और जैसे डरते हैं वो डरना भी लग रहा है, इससे डर लग रहा है। और ये इनके ऊपर छोटे से कृष्ण जी है जो पूतना को जिन्होंने मारा था जिस समय में। ये हमने एक पेड़ बनाया था, कदम का पेड़ बनाने की कोशिश की थी। अब पता नहीं कि इस तरह होता है कैसे, बट हमने उसी का ही एक रूप दिखाने की कोशिश, झलक दिखाने की कोशिश की है। और जहाँ पे कदम के पेड़ के नीचे ही बोलते हैं कि कृष्ण भगवान जी अपनी गैया को चराते थे और सब अपनी बंसी वहीं बजाते थे और सबसे ज़्यादा समय उनका वहीं पे बीतता था वन के अंदर। और ये जो हमने फ़ोटो से बनाया है, हमारे पास इसका कोई ऐसा डेमो नहीं था तो हमने इसकी फ़ोटो ले ली और उसको पीछे चिपका दिया, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी गोपियों को साथ छेड़खानी करते थे, उनको छेड़ते रहते थे। और कहते हैं कि भाई वो जब नहाने आती थी तो उनके कपड़े उस पर टांग देते थे लेके चुरा कर। तो हमने इसको तालाब उसी का बनाने की कोशिश की है। हमारे पास कोई ज़्यादा गुड़िया नहीं थी और ये पीओपी की थी, तो मुझे डर लगा कि अभी टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए, तो मैंने सिर्फ इसको एक पॉट बनाकर यहाँ पर छोड़ दिया। ये सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि यहाँ पर गोपियाँ आती थी और नहाती थी। तो यहाँ पे हमारा ये 2 चीज़ें पूरी। और अब चलिए वहाँ पर जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने रासलीला की थी, सबसे सुंदर जगह हमने उसे बहुत सुंदर बनाने की कोशिश की है अपने इसमें झांकी के अंदर। ये पेड़ हैं, पेड़ की जो पत्तियाँ, ये मैं प्रिंसी ने रात को बहुत 12 बजे तक, 12:30 बजे तक बैठ के ये मटकियाँ तैयार की थी, इनको पेंट किया, बहुत सुंदर बनाया। इनका पर्पस तो उस समय कुछ और था, बट मुझे सुबह ये इसके लिए लगी तो मैंने इसको एक सुंदर सा बगीचा बनाने की कोशिश की है, जिसके अंदर हमारी छोटी छोटी ये गोपियाँ हैं जो पीओपी से बनाई थी। और ये हमारे पास एक झूला था जिसको हमने दोबारा पेंट किया। और ये एक पेंट के अंदर एक छोटी सी राधा कृष्ण जी की जोड़ी की फ़ोटो थी जो हमने इसके अंदर चिपका दी है। ये मोर थे रेडीमेड जो यहाँ लगाए हैं। और ये हमने एक रास को दिखाने के लिए फ़ोटो भी यहाँ पर रख दी। और ये एक पॉट मेरे पास ये हरे रंग का ये यहाँ पर दिखाई है जो है गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए। इसको आप देखिए, ये गोवर्धन पर्वत को बनाने की कोशिश की गई है। नीचे मैंने क्रेशर का टीला बनाया है और जिसके ऊपर ये सब सेट करके, और यहाँ पर ये जो फ़ोटो है ये है गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कि ताकि ये दिखता रहे कि हम इसको क्या दिखाना चाह रहे हैं। और ये हमने एक कृष्ण भगवान जी की पीओपी से बहुत मेहनत से, बहुत कई दिन में जाके, अभी तो शायद ढंग से सूखी भी नहीं है, ये बनाई है जो अपने उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं और वो यहाँ रखे हैं। मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं ये कृष्ण जी भगवान छोटे से जो पूतना के वहाँ पे, और ये हमने अपने हाथ से इस बार बनाया है। और हमारी इच्छा भी है कि इनको हम जैसे अपने घर में पूजा करते हैं उसी तरह से इनको भी कहीं ना कहीं अच्छा स्थान दें। और ये सब फूल पत्तियाँ पेड़ तो सब लगा के हिस्सा यहाँ पे कवर अप हो गया है और जगह की कमी होने लगी। झांकियाँ तो हमें और भी बहुत बनानी थी पर हमारे पास समय की कमी थी, क्योंकि हमने बहुत देर में इसके बारे में सोचा कि हम इस बार झांकियाँ बनाएंगे, तो जगह की कमी है। तो अब हमने यहाँ पे चौकी लगा दिया भगवान जी के लिए, जो रात को 12 बजे उनका यहाँ पे कीर्तन वगैरह करेंगे। और उनके घर के आगे ही होगा, यहाँ पे भगवान जी के लिए हमने एक जानवी का छोटा सा एक स्टूल था, उसके ऊपर हम भगवान जी को करेंगे, क्योंकि वो भी बच्चे भगवान के रूप होते हैं। और यहाँ पे हम उनका छोटे से बाल गोपाल का जो भी आज पूजा पाठ भी करेंगे। और ये सारा आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक।